हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कंप्यूटर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। दोस्तों, जो कंप्यूटर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आई हूँ मैं आपके लिए। आई होप दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाली है, तो प्लीज़ शुरू से लेके एंड तक देखिएगा ज़रूर इसको। देखते हैं दोस्तों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। आज की वीडियो में हम 51 क्वेश्चन करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा? कंप्यूटर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है दोस्तों। जो कंप्यूटर है वो क्या हो जाएगी? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है दोस्तों कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर क्या है दोस्तों? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ठीक है दोस्तों, और इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है दोस्तों। कंप्यूटर की सी से क्या हो जाएगा? सी से क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। ओ से क्या हो जाएगा? ऑपरेट हो जाएगा। और एम से क्या हो जाएगा? मशीन हो जाएगा। पी से पर्टिकुलर और यू से यूज़र, टी से ट्रेड हो जाएगा। ई से इलेक्ट्रॉनिक और आर से रिसर्च हो जाएगा दोस्तों। इसको अच्छे से फुल फॉर्म कभी अच्छे से याद कर लेना। कंप्यूटर के वृहद अनुप्रयोग के कारण आधुनिक युग को क्या कहा जाता है? तो आधुनिक युग को दोस्तों कंप्यूटर युग बोला गया। सारे काम आज की किसकी सहायता से होने लगे हैं? कंप्यूटर की सहायता से होने लगे हैं। अगर कंप्यूटर है तो दोस्तों सारे काम आसान हो गए हैं आज की दुनिया में हमारे। तो आधुनिक युग किसको बोला गया? कंप्यूटर युग को। ठीक है दोस्तों, सीपीयू की गति को प्रभावित करने वाले कारक को क्या कहते हैं दोस्तों? तो सीपीयू की जो गति को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं ना, उनको शब्दप्रास, कंप्यूटरी घड़ी एवं कैश मेमोरी बोला गया है। क्या बोला गया है? शब्दप्रास, कंप्यूटरी घड़ी एवं कैश मेमोरी। शब्दप्रास अधिक होने से कंप्यूटर की गति क्या होती है? शब्दप्रास होने से दोस्तों क्या होता है? ये जो इसकी गति होती है ना कंप्यूटर की, वो बढ़ जाती है वर्ड लेंथ से। वर्ड लेंथ जितनी अधिक होगी ना, तो उससे क्या होगी? कंप्यूटर की जो गति होती है ना, वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है दोस्तों। क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। कंट्रोल मेमोरी, अर्थमेटिक एवं लॉजिक यूनिट किस में होते हैं? तो सीपीयू में होते हैं दोस्तों। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगी। ठीक है, कंट्रोल मेमोरी, अर्थमेटिक एवं लॉजिक यूनिट। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं। टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ था? क्या दोस्तों दोबारा से देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन। टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में होता? तो तृतीय पीढ़ी में हुआ था दोस्तों। कौन सी पीढ़ी में हुआ था? तृतीय पीढ़ी। जो तीसरी पीढ़ी आई थी हमारी, उसमें टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग हुआ था दोस्तों। पहले से उन कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? तो वार्म बूटिंग बोला गया इसको। क्या बोला गया? वार्म बूटिंग बोला गया है। जो पहले से उन कंप्यूटर को हम रिस्टार्ट कर देते तो उसको वार्म बूटिंग बोला गया है। इंटरनेट में प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सा है? तो जावा हो जाएगा। जो हमारे इंटरनेट में जो कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है ना, वो कौन सी लैंग्वेज होती है? जावा लैंग्वेज होती है दोस्तों। कौन सी लैंग्वेज होती है? जावा। क्रे क्या है दोस्तों? CRAY। तो क्या हो जाएगा इसका फुल फॉर्म? सुपर कंप्यूटर। तो क्या है दोस्तों? क्रे क्या हो जाएगा? एक सुपर कंप्यूटर है, CRAY। ठीक है, क्या हो जाएगा? सुपर कंप्यूटर। कैलकुलेटर का आविष्कार 1642 में किसने किया था? क्या एक तो ये हो जाएगा दोस्तों। इसमें क्वेश्चन क्या बनता है? कैलकुलेटर का आविष्कार कब हुआ था? तो 1642 में हुआ था। और किसने किया था? तो ये पास्कल है, फ्रांसीसी जो है, ये फ्रांसीसी है। तो ये क्या हो जाएगा? पास्कल हो जाएगा। पास्कल ने की थी कैलकुलेटर की का आविष्कार। ठीक है दोस्तों, फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल होते हैं? तो फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए। क्या होता है दोस्तों? फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल होते हैं? तो ये होता है फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए। कि इसके लिए फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए फाइल एक्सटेंशन यूज़ होता है दोस्तों। ठीक है, आगे देख लेते हैं। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? जो कीबोर्ड में की संख्या होती है दोस्तों, वो कितनी होती है? 12 होती है, 12 होती है। 12 फंक्शन होते हैं इसमें कंप्यूटर के कीबोर्ड में। ठीक है, कितने फंक्शन होते हैं? 12। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? कंप्यूटर दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। माइक्रो प्रोसेसर की पीढ़ी का कंप्यूटर है, तो ये चौथी पीढ़ी का माइक्रो प्रोसेसर, चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर हो जाएगा। कौन सी पीढ़ी का हो जाएगा? चौथी पीढ़ी का हो जाएगा। कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई को, लाइनों वाले कोड को क्या कहते हैं? तो इसको दोस्तों बार कोड बोला गया। क्या बोला गया? बार कोड। मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या हो जाएगा? तो मोडेम हो जाएगा। मोडेम दोस्तों हम कंप्यूटर में लगा के तो क्या कर
लेते हैं, उससे नेट कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, नेट कनेक्ट कर लेते हैं और अपनी जो भी हमारी कार्य होते हैं उनको कंप्लीट कर लेते हैं। एक्सेल वर्क बुक संग्रह किसका है? एक्सेल वर्क बुक। तो ये वर्कशीट को हो जाएगा। जो एक्सेल वर्क बुक संग्रह है ना दोस्तों, ये वर्कशीट में देखने को मिलता है। ठीक है, और ओरेकल क्या है दोस्तों? ओरेकल डाटाबेस सॉफ्टवेयर है ये। और क्या है? ओरेकल क्या है दोस्तों? ये डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। क्या है? डाटाबेस सॉफ्टवेयर। पास्कल क्या है? कंप्यूटर की एक भाषा हो जाएगी। जैसे एक जावा थी ना उसकी इंटरनेट की लैंग्वेज। ठीक है, तो ऐसे ही कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या हो जाएगी? पास्कल हो जाएगी। एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किस वर्ष हुआ था? तो ये 1833 में हुआ था। 1833 में एनालिटिकल इंजन का आविष्कार हुआ था दोस्तों। ठीक है, सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है? तो फ्लैश जो स्टोरेज होते हैं दोस्तों डिवाइस, उसका यूज़ किया जाता है सेल फोनों में। किसका? फ्लैश स्टोरेज डिवाइसों का। ठीक है, सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी क्या होगा? प्रिंटेड आउटपुट होगा। ठीक है, सोचने वाली बात है दोस्तों। देखो, सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है। ठीक है, सॉफ्ट कॉपी क्या है? एक आउटपुट है। तो हार्ड कॉपी क्या होगी? प्रिंटेड आउटपुट। ठीक है, सॉफ्ट क्या होगी? कॉपी होगी। प्रिंटेड आउटपुट क्या होगा? हार्ड कॉपी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ईडीपी क्या है दोस्तों? ईडीपी इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग हो जाएगी। इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? ईडीपी की इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। वो वर्ड्स जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग रखा गया है, उसे क्या बोला गया है? रिजर्व्ड वर्ड्स बोला गया है दोस्तों। क्या बोला गया है? रिजर्व्ड वर्ड्स बोला गया है इसको। ठीक है, परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या बोला गया है? डाटाबेस बोला गया है। क्या बोला गया है दोस्तों? डाटाबेस बोला गया है। डिस्क को ट्रैक को और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फॉर्मेटिंग कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? फॉर्मेटिंग कहलाती है। डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया। ठीक है, विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क किसे माना जाता है? तो ये ARPANET था, जो ARPANET। ठीक है, इसको क्या बोला गया था? विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क बोला गया था ARPANET को। ठीक है, मदरबोर्ड को क्या कहता है? जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है, तो सिस्टम बेस बोला गया उसको। क्या बोला गया दोस्तों? सिस्टम बेस बोला गया। यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली किस रूप में प्रयोग में लाई जाती है? तो वेब सर्वर्स के रूप में काम में लाई जाती है दोस्तों। किसके उसमें प्रणाली में प्रयोग में लाई जाती है? वेब सर्वर्स में। यूनिक्स नामक जो ऑपरेटिंग प्रणाली है वो वेब सर्वर्स में प्रयोग में लाई जाती है। एक्सेल स्प्रेडशीट होती है जो, उसका एक्सटेंशन क्या होता है? XLS। क्या होता है दोस्तों? XLS होता है। रैम वोलाटाइल मेमोरी है, इसे किस लिए ज़रूरत होती है? तो जो डाटा रिटेन करने के लिए इसे सतत पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है। ठीक है, रैम वोलाटाइल मेमोरी। ठीक है, इसे किसके लिए ज़रूरत होती है दोस्तों? डाटा रिटेल करने के लिए इसे सतत पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है। आगे देख लेते हैं। ईमेल एड्रेस के दो भाग कौन से होते हैं? तो प्रयोक्ताओं का नाम और डोमेन नाम। क्या दोस्तों? प्रयोक्ताओं का नाम और डोमेन नाम जो होता है, ईमेल एड्रेस के दो भाग होते हैं। प्रयोक्ताओं का नाम और डोमेन नाम क्या है? ईमेल एड्रेस के दो भाग हैं। अच्छे से याद कर लेना दोस्तों इसको। किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? तो डाटा मैट्रिक्स प्रिंटर। क्या होता है दोस्तों? डाटा मैट्रिक्स जो प्रिंटर होता है, एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है इसमें। ठीक है, यदि आपका कंप्यूटर खुद को रिबूट करता है और उसमें क्या रहने का संभावना होता है? तो इसमें वायरस रहने का संभावना होता है। यदि आपका कंप्यूटर है दोस्तों खुद ही रिबूट हो जाता है तो क्या होता है? इसमें वायरस रहने का क्या होता है? ज़्यादा संभावना बन जाती है। उस नेटवर्क टोपोलॉजी का नाम क्या है जिसमें प्रत्येक संभावित नीड में द्विदिशीय कड़ियाँ हैं? तो ये मैश हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? मैश हो जाएगा। भारत में परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्थान ने किया है? सीडैक ने किया दोस्तों। किसने किया है? सीडैक ने किया है। वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या हो जाएगा? डॉक्यूमेंट हो जाएगा दोस्तों। वर्ल्ड डॉक्यूमेंट का क्या हो जाएगा? DOC। ठीक है, वर्ल्ड डॉक्यूमेंट। ठीक है, जो उसके आगे के जो 3 अक्षर होते हैं ना, तो वो हो जाएगा DOC। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस का नाम क्या है? तो सी ब्रेन हो जाएगा दोस्तों। सबसे ज़्यादा सबसे पहले जो दिखाई दिया था कंप्यूटर वो क्या हो जाएगा? सी ब्रेन।
वह सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप होते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो उसको मदरबोर्ड बोला गया है। दोस्तों क्या बोला गया है, मदरबोर्ड बोला गया है, जिसमें सर्किट बोर्ड जिसमें क्या होता है सीपीयू और अन्य चिप होते हैं, ठीक है, उसको क्या बोला गया है, मदरबोर्ड बोला गया। राम को जो राम है दोस्तों उसका विस्तृत रूप क्या हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाएगी। और रोम की क्या हो जाएगी दोस्तों, रोम की रीड ओनली मेमोरी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रीड ओनली मेमोरी हो जाएगी। कैड शब्द का संबंध कंप्यूटर में किससे है, तो डिजाइन से है। कैड शब्द जो होता है ना दोस्तों वो किसके लिए होता है, डिजाइन के लिए होता है। कैड शब्द का संबंध कंप्यूटर में किससे होता है, डिजाइन से होता है। ALU का पूरा नाम क्या है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है इसका पूरा नाम। गूगल क्या है दोस्तों, सर्च इंजन होता है, सर्च इंजन। गूगल क्या है, एक सर्च इंजन है। गूगल, क्रोम, ये सारे क्या है, सर्च इंजन है। भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम के समझाता है तो वह कौन सी भाषा कहलाती है, वह मशीनी भाषा कहलाती है। दोस्तों कौन सी भाषा कहलाती है, मशीनी भाषा कहलाती है। पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस किसे कहा जाता है, तो माउस को बोला गया पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस। किसको बोला गया, पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस माउस को बोला गया है। लिनक्स किसका एक उदाहरण है, तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। लिनक्स किसका उदाहरण है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का। ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है, ट्रैक बॉल एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है उसका उदाहरण है, हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थीन प्लेट या बोर्ड को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो सर्किट बोर्ड बोला गया है इसको। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थीन प्लेट या बोर्ड को सर्किट बोर्ड बोला गया है। किस प्रिंटर द्वारा स्टॉक के अक्सर प्रिंट होते हैं, तो डाटा मैट्रिक्स प्रिंटर। डाटा मैट्रिक्स प्रिंटर। कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है, तो सिस्टम करता है, सिस्टम। कंप्यूटर में काम करने के लिए सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है, एप्लीकेशन। सॉफ्टवेयर में जो कंप्यूटर होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है, तो एप्लीकेशन का किया जाता है, एप्लीकेशन का किया जाता है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू दोस्तों।